Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने आज के लिए मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया, वो किस तरह से मार्केट में फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑलराइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा विद लिटिल बेरिश बायसनेस एंड हमने ये भी देखा कि जो ओपनिंग था वो थोड़ा सा हम एक लोअर एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो एवरीथिंग हैपेंड एंड जो भी हमने डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें हुआ। एक जो लो बना है आज का वो 531 532 के आसपास का बना है और अगर आप इसका सपोर्ट जोन देखेंगे तो 550 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, प्राइस ने वहाँ पे सपोर्ट लिया और फाइनली जो हमें कल के लिए एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है या कल के लिए हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है वो हमें बताया। सो बेसिकली अगर आप इस पूरे मोमेंटम को, आज के मोमेंटम को देखेंगे तो हमको ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ से जो अगेन मैंने आपको कल भी कहा था कि जो फॉल है वो कहीं ना कहीं एक रुकता हुआ हमें नजर आ रहा है। सेलर जरूर ट्राई कर रहा है बट कहीं ना कहीं बायर भी मार्केट में प्रेजेंट है। आज की कैंडल हालांकि बहुत ज़्यादा कोई बुलिश कैंडल नहीं है, कंप्लीट एक कंसोलिडेशन है, बट आज की कैंडल के बाद ये क्लियर हो गया कि 550 का जो एक लेवल है, सपोर्ट लेवल है, वो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म पे मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है। नाउ सिंस ये जो पूरा एक मोमेंटम एंड का हुआ, क्लोजिंग का हुआ, इससे मुझे कल के लिए क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है दैट आई कैन नाउ गो फॉर स्लाइटली अपसाइड मोमेंटम। सो कल भी रहेगा तो साइडवेज ही बट थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के साथ। एंड ऑल्सो कल के लिए हम क्या एक चीज़ देख सकते हैं कि जो 640 का लेवल है, 642 का लेवल है, इसके ऊपर हम एक क्लोजिंग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो एक हर्डल था काफ़ी टाइम से, आप देख सकते हो कि पिछले कुछ कैंडल से आपको बार बार एक रेजिस्टेंस मिल रहा था 640 पे, वो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें कल उसको ब्रेक होता हुआ देखें। सो अगर ब्रेक होता हुआ क्लियरली हमें नज़र आता है, इमीडिएटली आप 18,700 का लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ये बहुत ही क्लियर है कि कल हम एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन विद बुलिश बायसनेस के साथ मोमेंटम देख सकते हैं। हालांकि ये जो 640 का लेवल है ये ज़रूर एक स्ट्रगल अभी भी बना हुआ है, तो हमको यही देखना है कि कल फाइनली हम क्या ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें मिल सकता है, एंड इफ नॉट देन अगेन वी विल सी कि हम वापस से एक रेंज में स्टक हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए, कल के लिए आप इंट्राडे क्या मूव एक्सपेक्ट कीजिए, थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कीजिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कीजिए। चलिए अब अगर मैं लेवल्स की बात करूं, सो यहाँ पे हम लेवल्स मार्क कर सकते हैं। 640 वुड बी माई फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा। ये अच्छा ही है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, हालांकि प्राइस काफ़ी क्लोज बंद हुआ है बट स्टिल हम लोग एक रेजिस्टेंस इसको मार्क करेंगे। और इन केस कल इंट्राडे पे ब्रेक करता है देन वी कैन गो फॉर 18,700 का दूसरे रेजिस्टेंस के साथ में। सपोर्ट लेवल की बात करूं तो ये नो डाउट 18,550 का एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल बन गया है। सो ये सपोर्ट लेवल के साथ में यहाँ पे जाना चाहती हूँ। चलिए अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, सो डेटा देख लेते हैं क्या मिल रहा है। 600 पे हमको स्पॉट प्राइस आ रहा है। सो अगेन दैट्स अगेन टेलिंग मी कि हाँ हम थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुमारो। एंड या सो सेम थिंग विल हैपन कि थोड़ा सा डिप के साथ मार्केट खुल के या जहाँ कहीं पर अभी क्लोज हुआ है वहाँ पे कहीं पे एक ओपन करके थोड़ा डिप करके वापस से ये अप जा सकता है। सो दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी। 18,700 का पहला रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। and then just look at because tomorrow is Wednesday also, so look at the open interest data। आपको अभी फिलहाल हर स्ट्राइक प्राइस पे मिलेगा बिकॉज कल वेडनेसडे है, परसों एक्सपायरी है। सो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड रेजिस्टेंस जो है वो मार्क कर सकते हैं 18,750 का, बिकॉज इंट्राडे पे 100-150 पॉइंट का मूव भी अच्छा मूव माना जाएगा अगर मैं निफ्टी की बात करूँ। सो हम डेफिनेटली 750 का दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द सपोर्ट लेवल, मेरा पहला सपोर्ट लेवल आएगा 500 पर, ये मेरा पहला सपोर्ट है। एंड सेकेंड सपोर्ट वुड बी आई मार्क एट 18,400। सो ये दो लेवल्स के साथ पे मैं निफ्टी के लिए जाना चाहती हूँ। व्यू मेरा बहुत ही क्लियर है, मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन विद बुलिश बायसनेस के साथ आप कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
नाउ इफ आई लुक एट द बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी भी मुझे एक बुलिश मोमेंटम ही कल के लिए बता रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग आई है करीब एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस लेवल पे, सो 44,200 पे। सो अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करो तो 44,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और 44,152 का टेक्निकल लेवल है, विच इज़ अगेन कमिंग वेरी नियर टू 44,200। तो अगेन वहीं पर हमारी क्लोजिंग आया है। हालांकि इस कैंडल को देख के बुलिश ज़रूर मुझे व्यू मिल रहा है, बट अभी भी मैं इसको ब्रेकआउट कंसिडर नहीं कर सकती। जो हम बात कर रहे हैं इतने कुछ दिनों से कि इस एरिया से ब्रेकआउट हमें कब मिलेगा, वो ब्रेकआउट अभी भी मैं इसको नहीं बोल सकती हूँ। बट येस, आई कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट अपसाइड मोमेंटम फॉर टुमारो, एंड दैट्स द रीजन मैं क्या कर सकती हूँ, 44,500 का रेजिस्टेंस 1 मार्क कर सकती हूँ, एंड 43,790 का सपोर्ट लेवल मार्क कर सकती हूँ। सो दीज these levels will play important role tomorrow. And same consolidation with the slightly upside momentum we can expect for the bank nifty too. Now coming to the open interest, 44,200 is the spot area. Definitely I'll be having lot of data at 44,500. ये तो मिलेगा, ये तो अच्छा एक डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो येस, सो 44,500 का मेरा रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। एंड फॉर द बैंक निफ्टी स्पेशली अगर कल हम इंट्राडे पे देखते हैं कि 44,500 रीच करता है, सो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम बहुत टाइम तक प्राइस को वहाँ पे थोड़ा स्टे होता हुआ देखेंगे। इंट्राडे की मैं बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद में हम क्लोजिंग देखेंगे कि कहाँ पर आता है। बट हाँ, 44,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, एंड सिमिलरली 44,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन सकता है। 44,000 अगर ब्रेक करता है देन वी कैन टेक 43,800 का, अगेन 43,790 का हमारे पास लेवल है। सो 800 ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एकदम क्लोज स्ट्राइक प्राइस बन रहा है। सो ये लेवल्स के साथ में आप कल बैंक निफ्टी के साथ जा सकते हो। सेम व्यू है, कंसोलिडेशन विद स्लाइटली अपसाइड मोमेंटम। एंड इफ यू लुक एट द डॉलर INR, तो हमने प्रिडिक्ट किया था कि आज हम एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 82.75 73 का, इसी के आसपास, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। नाउ वन थिंग विच लुक्स लिटिल क्लियर है कि 82.75 का जो एक रेजिस्टेंस है फिलहाल कल और आज दोनों ही दिन ये पेयर उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसके अबव क्लोज नहीं कर पाया। तो वहाँ पे जाकर वहाँ एक सेलिंग आ रहा है, एक फॉल आ रहा है, और प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं उसके बिलो 82.73 के बिलो ही क्लोज हो रहा है। सो मेरा पहला जो होगा लेवल होगा वो मैं मार्क कर रही हूँ 82.73। नाउ दिस विल बी बेस्ड ऑन द टेक्निकल लेवल्स, बिकॉज अगर 6-7 के पास में कहीं पे क्लोजिंग आया तो 75 ही मेरा स्पॉट प्राइस होगा एज पर द ओपन इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं, हम एक ब्रॉड रेंज ले लेते हैं, लाइक द वे वी डू इट। सो 82.96 का हम रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, एंड सपोर्ट लेवल हम मार्क करेंगे 82.5 का। सो दिस वुड बी द लेवल्स फॉर टुमारो फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर। तो इसी रेंज के बीच में एक्सपेक्टेशन रह सकता है। एंड इफ आई कम बैक टू द open interest, so 82.75 is the spot area, 83 will be my resistance, and 82.5 will be my support area. So yes, बहुत ज़्यादा कल आप एक मोमेंटम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एल्स यू कैन डू वन थिंग, आप इंट्राडे बेसिस पे भी कुछ लेवल्स लगा सकते हो विच विल बी द नियरेस्ट टू द क्लोजिंग प्राइस, तो वो भी आप एक काम कर सकते हो। ये ब्रॉड रेंज है जो मैंने आपको फिलहाल बताया एज पर द ओपन इंटरेस्ट, एज पर द ब्रॉड technical levels. So this is what you can expect for tomorrow's market, and I hope you are gaining some kind of information knowledge from these videos. So do subscribe the channel, like this video, and also comment in the in the comment box in the section. Let us know what else you want to include in such videos, and we will definitely try to implement all those things. So this is all from my side, and thank you so much for watching me.